दबंगाई क्या होती है, सत्ता का नशा क्या होता है, एक कमज़ोर व्यक्ति को शोषण करना क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अक्सर सुना करते हैं। लेकिन इसकी कल एक जीती जागती तस्वीर निकल कर सामने आई, जिसमें कि एक व्यक्ति सिगरेट का कश उड़ाते हुए एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आया। जाहिर सी बात है, इस व्यक्ति का नाम जैसे ही बीजेपी के साथ जुड़ा, बीजेपी ने इस व्यक्ति से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, जो लिस्ट निकल कर सामने आई हैं, वो सब पोल खोलने का काम कर रही हैं। ऐसे में अब उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन जो रवैया बीजेपी का कई सारे क्रिमिनल्स के खिलाफ रहता है, वो रवैया इस बार कहीं काफी नरम दिखाई पड़ा। नरोत्तम मिश्रा से लेकर काफी सारे नेता हैं जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर कब चलाया जाएगा इसके घर पे, हमको तो ये भी देखना है, क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ इसको बताया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के में बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो व्यक्ति सिगरेट का कश लेता है और बड़ी बेफिक्री से पेशाब करता है। उसकी पेशाब एक जीते जागते इंसान के सिर से होती हुई शरीर पर उतर रही थी, लेकिन वो शैतान मदमस्त था। इससे अमानवीय तस्वीर और क्या हो सकती है। आज़ादी के 75 साल के बाद हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसके बाद आखिर ऐसा करने की किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है? व्यक्ति के पास इतनी हिम्मत आ कहाँ से सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गरीबों, दलितों, आदिवासियों के उत्थान की बातें करते हैं, तो आखिर ऐसे शैतानों को संरक्षण कैसे मिल जाता है? फिलहाल मुझे ये कहते हुए शर्म ही आ रही है। आपको देखकर शर्म आ जाएगी, लेकिन अहंकार में डूबे इन लोगों को नहीं आएगी जिन्हें सत्ता के करीब रहने का सुख मिल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उनको अमरता प्राप्त हो गई, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि भस्मासुर भी खुद को ही मिले हुए वरदान से भस्म हो गया था। वैसे भी अपने यहाँ एक कहावत है, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। यहाँ बात भले ही कोतवाल की करते हैं, पर आजकल नेताओं के खासम खास ही सीमाएं लांघ रहे हैं। चाचा विधायक हैं हमारे, ये टर्म कुछ ऐसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर बैठे जो नेता होते हैं वो भी आंखें मूंद लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। अब उसे पूर्व बताया जा रहा है, जिससे भाजपा पर छींटे कम पड़े। वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष ने दबाव बनाया, तब मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हुई रात को 2 बजे। वीडियो 9 दिन पुराना बताया जा रहा है और चुनाव की तैयारी कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी वोटों की चिंता हुई तो उन्हें करना पड़ा एनएसए का ऐलान। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा? तो भाजपा विधायक और मंत्री बगलें झांक रहे हैं। हद तो तब हो गई जब वायरल वीडियो में गरीब, लाचार और असहाय दिखने वाला पीड़ित युवक का शपथ पत्र पेश कर दिया गया। जी हां, उसके हवाले से कहलवाया जा रहा है कि यह वीडियो झूठा और फर्जी। अब पेशाब करता हुआ कोई व्यक्ति फर्जी कैसे हो सकता है, ये चीज समझ से परे है। 3 जुलाई की तारीख वाले एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हिंदी में लिखा कि मेरे साथ प्रवेश शुक्ला द्वारा कभी भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया। पहली बात तो पुलिस को इस वीडियो की जांच करा लेनी चाहिए, पर शक पैदा होना तो लाजमी है। इतने गरीब आदमी के लिए प्रवेश शुक्ला को बचाने की जल्दी आखिर क्या है? शपथ पत्र में लिखवाया गया है कि मेरे ऊपर आदर्श शुक्ला और अन्य ने दबाव बनाया है कि प्रवेश शुक्ला के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करो, तुमको पैसा मिलेगा, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। आपको समझ में आया? SC/ST एक्ट ही डर की असली वजह। शुक्ला जी को डर लग रहा होगा कि SC/ST एक्ट लगा तो नेतागिरी हवा हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अपराधी में इतना फर्क किया जाता है? गैरों के घरों पर बुलडोजर दौड़ाने वाली भाजपा सरकार अपनों के बचाव में आखिर ऐसी मुद्रा में क्यों आ जाती है? 2014 में जब मोदी सरकार बनी, उस समय लोगों के मन में कांग्रेस के खिलाफ काफी नकारात्मकता थी या भरी गई थी लोग, लेकिन बदलाव चाहते थे। ऐसा लगा कि देश पूरी तरह से धुल जाएगा, सड़कें, स्कूल, अस्पताल सुधर जाएंगे, सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार भागकर महासागर में समाधि ले लेगा, हर तरफ राम राज्य दिखाई देगा, VIP कल्चर को खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें करी गई। ऐसा लगने लगा कि भाजपा एक अलग राजनीति करने आई है, एक अलग भारत को बनाने के लिए आई है। 9 साल के बाद पीछे पलट कर देखें तो ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो शायद कांग्रेस करने में काफी हिचकती थी, लेकिन भाजपा ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए उन सभी कामों को किया है और लोगों के बीच में एक सकारात्मकता को पैदा भी किया है। लेकिन वहीं पर एक सवाल यह भी उठता है कि जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जो गलत काम करने वालों को बचाने की मानसिकता सामने आती है, वो क्यों आ जाती है? क्यों आखिर अपने विधायक पर किसी भी प्रकार के गंभीर आरोप लगने के बाद भाजपा फौरन वैसा एक्शन नहीं लेती जैसा वो दूसरे शख्स के ऊपर जब ऐसी एक आरोप लगते हैं तब लेती है? उसे तब तक बचाने की कोशिश चलती रहती है जब तक कि पानी सिर से ऊपर नहीं निकल जाता।
क्यों आखिर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों के गंभीर आरोप लगने के बाद भी भाजपा अपने सांसद से नैतिकता की उम्मीद नहीं करती? कानून तो साफ है कि जांच होगी और उसके बाद दोष साबित होने पर एक्शन होगा, लेकिन क्या भाजपा ऐसा ही दूसरी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगने पर करती है? अब देखिए, लोग आखिर में ये पूछेंगे कि जब ऐसा ही हालात हैं तो फिर बदला क्या है? आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी उल्टी धारा में क्यों बोल रहा हूं। बात यह है कि चीजें उठती रहती हैं, लेकिन जब चीजें एक लिमिट क्रॉस कर जाती हैं तब लिटरली सोचना पड़ता है कि यार ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि हम सब एक सभ्य समाज में एक साथ रहने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि तुम ये हो और तुम वो हो, नहीं। आपको लग रहा होगा कि सत्ता की धमक तो हर पार्टी में होती है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर बदला क्या है? यही बदलने तो भाजपा ने 2014 में वादा करके आई थी ना, सबका साथ सबका विकास, इस नारे को। लेकिन यहां पर मैं लागू होते हुए नहीं देख पा रहा हूं। अब आप एक बार रात में थाने की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले आरोपी प्रवेश शुक्ला के कदमों को गौर से देखिए। चाल बता रही है कि उसमें कितनी अकड़ है, कितनी ताकत है, कितना मैं ये कहूंगा कि मदमस्त है वो अपनी नेतागिरी में। वो चेहरा गमछे से लपेटा हुआ रखा है, लेकिन मन में ये भावना बिल्कुल भी नहीं है कि भैया आपने तो मुझे पकड़ लिया। अपितु चाल में ये भावना जरूर दिखाई दे रही है कि भाई कितने ही दिन जेल में रख पाओगे। पुलिस वालों का ट्रीटमेंट भी आपको आरोपी को ले जाते हुए जैसा तो लग नहीं रहा है। एक पुलिस अधिकारी तो उसकी पीठ पर बड़े ही कोमल तरीके से हाथ फेरता है जैसे कोई मेहमान आया। हाँ, ये सीन वेलकम का ही तो है। और हाँ, चेहरे पर भगवा गमछा लपेटने की भी वजह, उसका भी मैसेज है, और आप बखूबी इसको जानते हैं। सवाल भाजपा कांग्रेस का नहीं, मुद्दा है बदलाव का। रीवा जोन के एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि सीधी जिले के बेहारी थाने में प्रवेश शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 504 के तहत केस दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। लेकिन बुलडोजर दौड़ाने के लिए चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता नरोत्तम मिश्रा फिलहाल चुप हैं। सोशल मीडिया पर तो नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रवेश शुक्ला के नारे लगाने वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है। और अब बुलडोजर चलेगा नेताजी, ये एक बड़ा सवाल है। सीधी के भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला से जब पूछा गया कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा, उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा कि नहीं, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो सब कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे विधायक जी जो 2-3 तर्क दे डालते हैं वो सबको नोट कर लेना चाहिए ताकि आगे सरद रहे। भाजपा के विधायक कहते हैं कि अगर उसका घर सरकारी जमीन पर नहीं है तो कैसे बुलडोजर चल जाएगा? अगर उसका घर पैतृक घर है, उसके पास स्वयं का घर नहीं है, तो बाप दादा के घर पर कैसे बुलडोजर चल जाएगा? क्या भाजपा के नेता दूसरे मामलों में भी इतना ही सोचते हैं? बाप दादा का घर तो सबका होता है, तो फिर झट से बुलडोजर क्यों पहुंच जाता है? अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश का ही एक मामला मेरे संज्ञान में आता है। उसमें दैनिक भास्कर ने रिपोर्टिंग करी थी उन लोगों के घर जाकर जिनके घर गिरा दिए गए क्योंकि उनके लड़कों ने कुछ गलत काम किए थे। तब उन लोगों ने कहा, एक ने कहा कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ, वो घर गिरा दिया गया। एक ने कहा कि हम तो उसको 4 साल से नहीं जानते, उनका घर गिरा दिया गया। तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक प्रतिशोध है। आप बुलडोजर चलाने के पीछे मंशा तो यही बताते हैं ना कि अपराधी कांपेंगे तो अपने करीबी के फंसने पर आखिर उसे क्यों कपाया नहीं जा रहा। यही सुस्ती, हिला हवाली, कन्नी काटना दिखाता है कि शर्मनाक और घिनौनी हरकत को देखकर भी सत्ता अपने लोगों को बचाने के लिए कैसे अलग अलग हथकंडे अपनाती है। दुखद यह है कि भाजपा राज में भी ये नहीं बदला है। इसमें क्या है देखिए, अब यहां पर अगर हम वीडियो की बात करें नरोत्तम मिश्रा जी का जो सामने आया इसी मामले के ऊपर, तो माथे पर तिलक, चेहरे पर रौबदार मूछें और दमदार आवाज वाले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऐसे मामलों पर दिए गए पिछले बयानों को देख लीजिए। रात में जब प्रवेश शुक्ला पर पूछा गया तो वे बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से बोलते हैं ना गरजे न चमके। उन्होंने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए, गिरफ्तारी की जाएगी, मुख्यमंत्री ने बोल दिया है, NSA लगेगा। इसमें क्या ही है? इसमें बहुत कुछ है। इसमें भावना है, इसमें एक विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी आपको साफ तौर पर दिखाई देती है। इसमें यह पता चलता है कि बात बात पर दबे कुचले दलितों, महादलितों के हितैषी बनने की कोशिश करने वाले भाजपा के नेता अब अपने ऊपर जब बात आ रही है तो कैसे पलट रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले MP में चुनाव है, तो एक्शन तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक सत्ता की तरफ से जो रवैया दिखाया गया है उससे एक बात साफ हो जाती है कि प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और आगे भी बचाने की शायद कोशिशें होंगी। गांव गांव पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता के अपराधी बनने के बाद उससे रिश्ता तोड़ना भी नेताओं को आना चाहिए। आखिर में बस आखिरी एक बात कहकर खत्म करूंगा। 2024 का चुनाव भाजपा भले ही जीत ले, पर उसे 2014 से बनी अपनी इमेज के बारे में भी सोचना होगा। मेरे जैसे न जाने कितने युवा हैं जो मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ,
वो हमारे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और वो ले जा भी रहे हैं। विदेशों में हम देख ही रहे हैं, और भारत की जो एक इमेज बनी है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर जो इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, इनका क्या? वैसे भी इमेज चमकाने से काफ़ी कुछ बदलता है, ये बात भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता। सरकार के सारे अच्छे काम अपनी जगह, लेकिन ऐसे शैतानों पर लगाम नहीं लगाई गई तो चुनाव का गणित गड़बड़ा भी सकता है। कम से कम फर्क तो दिखाना ही पड़ेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।